नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये एक रेगिस्तान की कहानी है जहाँ पर एक भूतिया कुआं है। उस कुएं की कहानी है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलते हैं रेगिस्तान में। एक रेगिस्तान है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है जो कि गांव के लोग कहते हैं कि वो भूतिया कुआं है। जो भी उस कुएं के आसपास गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। अब इसकी कहानी कैसे पता चली? एक बार एक गांव है, वहाँ से कुछ दूरी पर उसमें कृपाल सिंह नाम का एक आदमी रहता था। तो वो ऊँट की सवारी और रेगिस्तान में चलना उसके लिए बहुत ही आसान था और वो अपना काम भी इसी से करता था। ऊँट से जाता था, मार्केट जाता था, माल सप्लाई करता था, लेकिन उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और लोग तो उसे यहाँ तक कि रेगिस्तान का जहाज़ भी बोलते थे क्योंकि वो इतना माहिर था इस काम में कि कोई भी गाड़ी हो या कोई भी ऊँट हो, वहाँ से जाने में उसे घबराहट होती थी। लेकिन कृपाल सिंह कभी भी नहीं घबराता था। तो आज ऐसे ही दिन था। कृपाल सिंह अपना ऊँट लेकर चल पड़े थे और धूप बहुत तेज़ थी, इसीलिए उसे प्यास भी लग रही थी। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था और कृपाल सिंह के पास पानी ख़त्म हो चुका था। वो अपने ऊँट के साथ बस धीरे धीरे चलता जा रहा था। तभी जब कुछ दूरी पर पहुंचा, आज जो उसका ऊँट दूसरी दिशा में चल पड़ा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था वो किधर जा रहा है। तो जब काफ़ी अंदर दूर तक पहुंच गया तो उसने गौर किया कि अब उसका ऊँट आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये बार बार उसे आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन ऊँट वहीं पर रुक जाता है और तुरंत पीछे मुड़ता है और वापस आ जाता है। अब कृपाल सिंह को समझ नहीं आया। उसे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है क्योंकि उसका जो ऊँट था वो ऐसा कभी नहीं करता था। उसे लगा यहाँ पर कोई ना कोई खतरा ज़रूर है। अब अपने गांव आ करके उसने गांव के कुछ बुज़ुर्गों से ये चीज़ें पूछी। तब उन्होंने बताया कि उस रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा कुआं है और कहते हैं उस रेगिस्तान में जो भी कोई गलत काम करता है उसे वो निगल जाता है। अब कृपाल सिंह तो ऐसा नहीं था, इसलिए उसे तो कोई डर भी नहीं था। लेकिन कृपाल सिंह को पता चलता है कि रेगिस्तान में एक टीम आई है जो सोलर प्लांट लगाना चाहती है। वैज्ञानिक थे और कुछ तो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी थे। अब वो लोग आते हैं, वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी जिसमें से उनके वर्कर वहाँ पर चेक कर रहे थे कि कहाँ पर सोलर प्लांट लग सकता है। जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ होगी वहीं पर सोलर प्लांट लगेगा। लेकिन अभी लोगों को आइडिया नहीं मिल रहा था। तो ये कृपाल सिंह जब वहाँ जाता है दूसरे दिन तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो गाड़ी में बैठते हैं और बस जगह पता करने के लिए धीरे धीरे अपनी गाड़ी चला रहे थे। धीरे धीरे वो लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें तो कुछ आइडिया ही नहीं था, लेकिन अचानक से वो रेत फिसलने लगती है और इनका जो गाड़ी थी उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और ये जा कर के उस कुएं के अंदर चले जाते हैं और पीछे से लाखों टन रेत उसके अंदर चली जाती है, जिस वजह से उनका पता भी नहीं चलता आखिर वो कहाँ चले गए। अब उनकी रिसर्च टीम जो और थी वो उन्हें पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था। गाड़ी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, ना ही फ़ोन कोई ट्रैक हो पा रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब उन्हें पता चलता है जब अब वो ट्रैक कर रहे थे कि उस लोकेशन पर इनसे पहले एक आदमी है जो ऊँट से गया था। उसके बारे में पता चलते हैं तो वो कृपाल सिंह था। अब ये कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं तो वो रोटियां सेक रहा था। तो ये दरवाज़ा नॉक करते हैं, कृपाल सिंह दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद जब वो उनसे मिलता है, कृपाल सिंह उन्हें बैठालता है और पूछता है आप क्यों आए हैं, तो वो लोग पूरी बात बताते हैं। कृपाल सिंह एकदम से चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो लोग ऑफ़र करते हैं कि क्या तुम हमारी हेल्प करोगे वहाँ पर जाने में, हमारे काम में।
कृपाल सिंह पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वो पैसों का ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ काम करिए, आपको पैसे मिलेंगे। अब कृपाल सिंह के पास वैसे भी पैसे नहीं थे, कई लोगों से उसने कर्जा ले रखा था, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, 4 पैसे ही आएंगे और मुझे कौन सा काम करना है वहाँ पर। लेकिन ये भूल गया था कि गांव के लोगों ने उससे क्या कहा था। वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा काम आप नहीं कर सकते हो, किसी की भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ कोई भी वहाँ पर वो कुआं बर्दाश्त नहीं करता है। अब कृपाल सिंह अपने ऊँट से आगे आगे चल देता है और उनकी गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी। कृपाल सिंह आज बहुत खुश था क्योंकि पैसे भी मिलने वाले थे और उसे कुछ काम भी नहीं करना था। ये आगे आगे जा रहा था, लेकिन अब इसे आश्चर्य होता है कि आखिर उसका ऊँट आज पीछे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही जब वो वहाँ पहुँचा था तो उसका ऊँट वहीं से पीछे हो गया था, लेकिन आज नहीं जा रहा था। ये बात बहुत आश्चर्य वाली थी। ये आगे आगे चला जा रहा था, तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो गाड़ी फिसलने लगती है। मतलब वहाँ की रेत फिसल रही थी और फिसलते फिसलते उसी मौत के कुएं की तरफ बढ़ रही थी। ये आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है, लेकिन शायद कृपाल सिंह की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही थी। अब वो पूरी गाड़ी उस रेत के कुएं के अंदर समा जाती है। कृपाल सिंह वहाँ खड़े खड़े देखता रह जाता है, उन्हें बचा नहीं सकता है। लेकिन तभी उसी कुएं के पास से आवाज़ आती है कि इस कुएं के आसपास या इस पूरे एरिए में आज के बाद कोई भी आया तो उसका यही हाल होगा, एक खूनी खेल खेला जाएगा। अब कृपाल सिंह वहाँ से तुरंत वापस अपने घर आता है, गांव वालों को पूरी बात बताता है और उसके बाद से ऐसी कोई भी रिसर्च टीम या कोई भी किसी काम से उधर नहीं जाता था। गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बताते हैं कि वहाँ पर रात के वक्त लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीख पुकार सुनाई देती है और कोई ना कोई टहलता हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो कि सफ़ेद कपड़ों में बहुत लंबा सा है और वो वहाँ टहलता है। लेकिन किसी को ज़्यादा उसने नुकसान नहीं पहुँचाया, खास करके लोकल लोगों का, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ गलत काम नहीं करना है। अब उसे ये कह सकते हैं कि वो कुआं सही है या गलत है, वहाँ के प्रेत मतलब गलत नहीं है, डरावने नहीं हैं, या फिर वो उन गाँव वालों की रक्षा के लिए वो कुआं ऐसा है, ये चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जैसी कहानी आई है मैं आपको वैसी ही कहानी सुना रही हूँ। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।